नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख विचारक ब्लूमर, अर्थात प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में ब्लूमर का योगदान। ब्लूमर ने ही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को जड़ा। उन्होंने अपनी पुस्तक सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। हालांकि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने मैन एंड सोसाइटी पुस्तक में लिखे एक लेख के दौरान किया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और यह प्रचलित हो गया। ब्लूमर का उद्देश्य यह जानना था कि एक व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित होता है। इसे जानने के लिए उन्होंने एक नवजात शिशु के विकास के क्रम को ज्ञात किया। वे कहते हैं कि शिशु का समाज के साथ जो भी संबंध है वह प्रतीकों के माध्यम से होता है, अर्थात लोगों को हंसता देखकर, खिलौने के बजाने से, झुंझुना बजाने से, रोने से आदि सभी किसी न किसी बात के प्रतीक है और इन प्रतीकों के द्वारा ही बच्चा और समाज एक दूसरे को समझते हैं। जब यह नवजात युवा हो जाता है तो युवा होने पर उसका सारा विकास प्रतीकों के द्वारा ही होता है, अर्थात सामाजिक मनोविज्ञान में यह मान्यता है कि बच्चे का विकास प्रतीकात्मक अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही होता है। ब्लूमर मीड के छात्र थे। वे मीड की इस बात से सहमत थे कि व्यक्तियों की अंतःक्रिया के कारण ही समाज निरंतर परिवर्तित होता है। उनका यह मानना था कि समाज मूल रूप से एक संरचना नहीं है जिसके निश्चित प्रकार है, बल्कि यह तो एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ब्लूमर के अनुसार वस्तुओं के अर्थ निहित नहीं होते। किसी भी वस्तु में उसका अर्थ निहित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति स्थितियों को परिभाषित करते हैं और उन्हें अर्थ प्रदान करते हैं। इसलिए हमें समाजशास्त्र में एक सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये ही सभी चीज़ों को अर्थ प्रदान करते हैं। इस प्रकार ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की कुछ विशेषताएं बताई हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है, मानव समाज का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है जिनमें स्वयं और आत्म होता है। स्वयं के द्वारा ही व्यक्ति अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरों की क्रिया की व्याख्या करता है और फिर वह अपनी क्रियाओं को निर्देशित करता है, अर्थात वह अपनी स्वयं या आत्म के द्वारा बाहर के परिवेश को समझता है, उन जो क्रियाएं करते हैं उनकी व्याख्या करता है, उन्हें समझता है और फिर वो अपनी क्रियाओं को करता है। दूसरी विशेषता है कि व्यक्तिगत क्रियाओं का निर्माण स्वयं की सूचना के आधार पर चरणबद्ध रूप से होता है। जैसे वह जिस परिवेश में क्रिया करता है उसे नोट करता है, उसकी व्याख्या करता है और फिर उसी के आधार पर अपनी क्रिया को तय करता है। इट्स मीन ये सब एक स्टेजेस पे होता है, यह विभिन्न चरणों में होता है। पहले वह जिस परिवेश में क्रिया हो रही है उसे देखता है, उसे समझता है, उसकी व्याख्या करता है और फिर वह अपनी क्रियाओं को करना तय करता है। तीसरी विशेषता यह है कि समूह की या सामूहिक क्रियाएं व्यक्तिगत क्रियाओं के सहयोग से ही होती है, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की क्रियाओं की व्याख्या का लेखा जोखा करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की चौथी विशेषता ब्लूमर के अनुसार यह है कि मानवीय अंतःक्रियाओं का सूत्र उसकी आंतरिक प्रेरणा या हम जिसे कहते हैं बाह्य उद्दीपक नहीं है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, अर्थात मानव उन प्रतीकों के आधार पर अंतःक्रिया करता है जिनको वह विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। पांचवी विशेषता ब्लूमर के अनुसार यह है कि किसी भी प्रत्यय का
अपना कोई वस्तुगत अर्थ नहीं होता है, मतलब किसी भी चीज़ का कोई अपना खुद का अर्थ नहीं होता है, बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया के दौरान इसका अर्थ विकसित होता है। यह समाज में स्थापित होता है और स्वीकृत होता है तथा पुनः अंतःक्रिया के लिए समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त होता है। अगली छठी विशेषता यह है कि सभी प्रतीकात्मक अर्थ समय और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित होते हैं, परिवर्तित होते हैं और विकसित होते हैं। अर्थात सभी प्रतीक जो भी होते हैं वह समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार से ब्लूमर के मतानुसार व्यक्ति की क्रियाओं को संचालित करने वाले प्रतीकात्मक अर्थों का विकास एवं जटिल व्याख्यात्मक पद्धति का विकास एक श्रृंखला के रूप में अंतःक्रिया के संदर्भ में होता है। ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत समाज को अंतःक्रिया की निरंतर होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें जो भी कर्ता होते हैं अर्थात जो भी क्रिया करने वाला होता है वह एक दूसरे के तालमेल बनाए रखते हैं और अपनी क्रियाओं की व्याख्या करते हैं। ब्लूमर के अनुसार व्यक्ति ही सभी सामाजिक क्रियाओं का केंद्र है, न कि उसका परिवेश। अर्थात व्यक्ति ही जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सामाजिक क्रियाएं, उनका केंद्र है, न कि समाज। इस प्रकार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी व्यक्ति को ही समस्त क्रियाकलापों का केंद्र मानते हैं, जो परंपरागत समाजशास्त्र की मान्यताओं से भिन्न है। ब्लूमर का यह मानना है कि मनुष्य स्वयं अपने सामाजिक जीवन का निर्माता है। वह अपने चारों ओर उपस्थित ब्रह्मांड और परिस्थितियों का प्रोडक्ट नहीं है। वह यह सामाजिक मान्यता और सामाजिक व्यवस्था द्वारा नहीं, बल्कि सामाजिक कर्ता के द्वारा निर्धारित होती है। ब्लूमर के अधिकांश कार्य का संबंध मानवीय अंतःक्रिया के अध्ययन के बारे में एक विधि को विकसित करने के बारे में रहा है। अर्थात उन्होंने जितना भी कार्य है किया है या उनका जो भी कार्य है वह सभी मानवीय अंतःक्रियाओं के इर्द गिर्द घूमता है। इस प्रकार से हमने आज के अपने इस कंटेंट में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में ब्लूमर का क्या योगदान है इसके बारे में अध्ययन किया। यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के निर्माता रहे हैं और इन्होंने सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग किया था। धन्यवाद।